चलिए देखें, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे केशिकत्व, है ना। ठीक, आज हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखिए, दो चीजें समझेंगे। सबसे पहले, इस कहानी को बताने के पहले मैं गुरुत्वाकर्षण को समझा रहा हूं। देखिए, गुरुत्वाकर्षण जो है दो चीजों से मिलकर बनता है, दो शब्दों से मिलकर। एक शब्द है गुरुत्व और दूसरा शब्द है आकर्षण। गुरुत्व और दूसरा है आकर्षण। ठीक, गुरु का मतलब होता है बड़ा, आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव। गुरु का मतलब होता है बड़ा, आकर्षण का मतलब होता है खिंचाव, मतलब बड़े का खिंचाव। एक पॉइंट ये ध्यान रखना, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण का मीनिंग बता रहा हूं, ठीक है। दो पिंडों के मध्य, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यह परिभाषा है। कहते हैं दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब ये पिंड, सबसे पहले चीजें तो पिंड क्या है, देखिए। पिंड किसे कहेंगे? अंतरिक्ष में अगर कोई भी चीज है तो वो पिंड है। अंतरिक्ष क्या है? ऊपर जहां जिसको देखते हो, हमारा धरती भी शामिल है। हमारे धरती के साथ साथ आपको ऊपर में, आकाश में जो भी चीज दिख रहा है वो सब अंतरिक्ष में स्थित है। अब क्या क्या दिखता है आपको? चंद्रमा, सूर्य, अन्य तारे और ग्रह भी दिखते हैं। जब विश्व का भूगोल पढ़ेंगे, या जिन लोग पढ़ चुके हैं जानते हैं, नहीं पढ़े हैं वो जानेंगे। जो तारे, जिनको आप तारे कहते हो, उसमें के सब तारे ही नहीं है, उसमें कुछ ग्रह भी है, ठीक है। तो ये सारे चीजें पिंड ही हैं, ठीक। अंतरिक्ष में कोई भी चीज मौजूद है तो वो पिंड ही कहलाएगा। मतलब हमारा पृथ्वी भी अंतरिक्ष में ही है और हमारा पृथ्वी भी एक पिंड ही है। तो ऐसे ही कोई भी दो पिंड होगा तो दो पिंडों के मध्य क्या लगेगा? आकर्षण बल। ये दो पिंडों के मध्य आकर्षण बल लगेगा, ठीक। इसी आकर्षण बल को ही हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण। ये दोनों पिंड है और इनके मध्य आकर्षण बल लग रहा है, इसको ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। अब जैसे देखिए, यहां पर ये मैंने मार्कर फेंका, जैसे ही मार्कर फेंका ये नीचे गिर गया। क्यों गिरा? गुरुत्वाकर्षण के कारण। कहानी शुरू होती है न्यूटन से, ठीक है। एक दिन की बात है, मस्त न्यूटन खा पी के पेड़ के तरी में आराम करत रही से हाथों खात। तो अब एक चीज ध्यान रखना, न्यूटन को भौतिकी के जनक इसीलिए कहते हैं कि हर जगह
घुसे हैं। और जहां सबसे ज्यादा वहां घुसे हैं जहां उसको कोई दिक्कत आए है। ठीक, प्रकाश के भी चैप्टर में पढ़ेंगे, सुते रही आंखी में चकचकैस, तो अब ओकर पीछे पड़ गए। तो इसी तरह मस्त खा पी के आराम कर रहे थे सेव के पेड़ के नीचे। अचानक एक बढ़िया नींद परत परत आ रही से, नींद परती एक से उठा ले सिर में गिरी, एक ठस सेवेती निकल गई। अब ऐसे करिस का हो गिरे खा। अब सोचा ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, ये टूटने के बाद ऊपर क्यों नहीं भागा। तो कुछ न कुछ तो, हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया वाला। ठीक है, ये उसने सोचा कि जरूर कोनो भूत प्रेत हो, तो ही कुछ न कुछ तो बल हो ही जे नीचे खींचत। ये ऊपर भी जा सकता था, इधर भी भाग सकता था, इधर भी भाग सकता था, हर चीज नीचे ही क्यों गिरता। ठीक, तो वहीं से उन्होंने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और उन्होंने ये बात बताया कि कोई भी दो पिंड के मध्य आकर्षण बल होता है। जैसे मैंने अभी इस मार्कर को फेंका ऊपर, तो ये मार्कर नीचे गिरा। एक्चुअल में ये भी पृथ्वी को ऊपर खींचना चाह रहा था। ठीक, लेकिन ये खींच सकेगा क्या। चांटी ला हाथी ला तीरे कबो, तो चांटी हाथी ला तीरदार की नहीं। तो बस वैसे ही स्थिति इसकी है, दोनों जन खींच रहे हैं, धरती भी खींच रहा है, ये मार्कर भी। अब जो बड़ा होगा वही उसको क्या कर पाएगा, खींच पाएगा। यही कारण है गुरुत्व का आकर्षण ज्यादा महसूस होता है हमें। गुरु मतलब बड़ा और आकर्षण मतलब खिंचाव। इसीलिए देखिए हमको जो महसूस होता है वो केवल बड़े का ही आकर्षण बल महसूस होता है। होता दोनों में है, आकर्षण बल दोनों में है, लेकिन महसूस किसका होता है, बड़े का। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, गुरुत्वाकर्षण। बड़े का ही खिंचाव ज्यादा महसूस होता है, यही कारण है कि ये गुरुत्वाकर्षण कहा गया। लेकिन मैं इस बात को सिद्ध कर सकता हूं कि दोनों पिंडों में आकर्षण बल होता है, इस बात को मैं सिद्ध कर सकता हूं। यह ध्यान रखना, यह धरती में, यह धरती नहीं, हम अंतरिक्ष की लेते हैं, आकाश में सब पिंड घूम रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे, घूमने के पीछे कारण है गुरुत्वाकर्षण। ठीक, ये ठीक उसी तरह जैसे मम्मी डंडा धर के दौड़ा मारे ब दौड़ाही, तो आ मार के रुब्बे थोड़ी भाग जत का सक। पाछू देख ले बने शांत हो धन्नी ते कर ले ललहारता, मम्मी अब सही में क्या काम करो बता तो, और साथ प्याज काट दो। वो खुश, हाले भाई ज्ञान ही मारा वहां। तो इस तरह, इसी तरह का कहानी यहां है। जो बड़ा पिंड है वो छोटे पिंड को अपने ओर आकर्षित करना चाहता है, और उसी डर में, ठीक है, जो छोटे पिंड है वो भागते ही रहते हैं ताकि बाहर की ओर एक बल लगा सके और गुरुत्वाकर्षण को वो काउंटर कर सके। जैसे सूर्य और पृथ्वी में बड़ा कौन है, कौन है, सूर्य। सूर्य और पृथ्वी में बड़ा सूर्य है, तो सूर्य का आकर्षण बल ज्यादा है, तो भागेगा कौन, पृथ्वी। इसीलिए पृथ्वी गोल गोल घूम रही है किसके, सूर्य। जिस दिन पृथ्वी परिक्रमा करना छोड़ दे फिर वहां जाके समा जाएगी। बात समझ गए। दूसरा, पृथ्वी और चंद्रमा में बड़ी कौन है, पृथ्वी। तो पृथ्वी बड़ी है, चंद्रमा छोटा है, तो इसलिए पृथ्वी के चक्कर कौन लगा रहा है, चंद्रमा।
जिस दिन चंद्रमा घूमना परिक्रमा करना छोड़ देगा वो धरती के साथ आके टकरा जाएगा। ठीक, तो इस तरह यहां पर जो बड़ा है उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। अब लेकिन ये नहीं कि छोटा अपनी ओर नहीं खींच रहा है। इसका मैं आप लोगों को उदाहरण बता रहा हूं। मैं ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये चंद्रमा, ठीक। तो ये बात हम जानते हैं कि जब पूर्णिमा होता है तो फुल मून जिसको कहते हैं, चंद्रमा का आकार बड़ा होता है। मतलब पूर्णिमा में चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी के सामने होता है, जिसके कारण पृथ्वी में आते हैं ज्वार। लेकिन जब अमावस्या होता है तो आते हैं भाटा। अब ये ज्वार भाटा क्या है? ठीक, हाँ, साग। अमटहा में भाटा लरान दे तह बुखार धर ली खाए तह, वही हरे ज्वार भाटा। अमटहा भाटा खा के बुखार धरिस तो का हो गए? ज्वार। उसने सुने में बने लागते है, लेकिन है नो है उसमें। ठीक है, देखो पानी का बोतल दो। देखो यह है पृथ्वी, बढ़िया नीला भी है, ठीक है। अब पृथ्वी में आप लोग जानते हैं 71% पानी है, ठीक। अब पृथ्वी बड़े है चंद्रमा से, ये बात भी जानते हैं। मेरा मुट्ठी जो है चंद्रमा है। समझ रहे हैं? जब फुल मून में आएगा तो देखो ये पृथ्वी का पानी ऐसे हो जाएगा, देखो चंद्रमा की ओर खींचा गया ना, ठीक उसी तरह समुद्र का पानी खींचा के क्या हो जाता है? ऊपर। तो समुद्र का पानी खींचा के ऊपर हो जाता है, इसको कहते हैं ज्वार। अब देखो जिधर चंद्रमा फुल है उधर पानी तो खींचा के ज्यादा हो गया, लेकिन पृथ्वी के अगले साइड कम, तो उस टाइम इधर की ओर क्या रहेगा? भाटा रहेगा। इधर की ओर ज्वार और इधर की ओर भाटा। पानी के, समुद्र के पानी के लेवल का ऊपर होना ज्वार है, और अमावस्या के टाइम, इधर अमावस्या है, अमावस्या के टाइम समुद्र के पानी के लेवल का नीचे जाना क्या कहलाता है? भाटा। और ये किसके कारण हो रहा है? चंद्रमा के कारण, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण। देखो चंद्रमा का इतना ताकत नहीं है कि वो पूरे पृथ्वी को खींच सके, तो किसको खींच लेता है? पानी को। तो इस तरह ये ज्वार है। समुद्र में वास्तव में जब पूर्णिमा का टाइम आता है तो उसमें बड़े बड़े लहर बनते हैं, ठीक है। मैं विशाखापट्टनम गया था, मैं विशाखापट्टनम 2-3 बार जा चुका है ऐसे घूमने। अब तो टाइम ही नहीं मिलता। तो वहां पर एक टाइम गया तो मस्त नहाने वहाने मिला था वहां आर के बीच में, लेकिन जब सेकेंड टाइम गए तो वहां पुलिस लोग थे और किसी को भी अंदर अंदर जाने नहीं दे रहे थे। एक चीज और देखा, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तो बीच के अंदर में एक पत्थर था, वहां पर हम लोग जाके फोटो खिंचवाए थे। लेकिन जब सेकेंड टाइम गया, जिस टाइम नहाने नहीं दिया जा रहा था, तो उस टाइम वो पत्थर दब गया था। तो मुझे पता चला कि अभी पूर्णिमा का टाइम है, जिसके कारण समुद्र का लेवल, समुद्र के पानी का लेवल ऊपर है, और जो लहरें भी बन रहे हैं वो बड़े बड़े बन रहे हैं।
ठीक है, इसीलिए उस टाइम एक्सीडेंट ज्यादा होता है। लोग तैरने वरने जानते नहीं है, सब शहर के रहोइया कुआं पोखर नदिया नरवा कभू देखे नहीं, न कभू नहाए है तालाब में, कतील तौरे जाना है और बीच गए वो नहाबो के एक झेलार मारिस तहा अंदर, ठीक तहा छेका छेका दिक्कत है। तो इसी कारण कई दुर्घटना हो जाते हैं। तैरने लोगों को आता नहीं है, लेकिन मस्ती करना है तो इसलिए वहां पर ऐसा होता है। तो ज्वार समझ में आ गया। मतलब मैंने कहा कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा तो है, जिसके कारण चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि चंद्रमा अपना आकर्षण बल नहीं लगा रहा। अगर आकर्षण बल नहीं लगाता तो फिर ज्वार क्यों आता? बात समझे? मतलब चंद्रमा दूसरा पिंड भी क्या लगाता है? अपना आकर्षण बल। तो आकर्षण बल केवल एक पिंड का नहीं है, बल्कि दोनों पिंड का है। तो दोनों पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण। इसका नाम गुरुत्वाकर्षण इसलिए पड़ा क्योंकि ज्यादा प्रभाव किसका महसूस होता है? जो बड़ा पिंड होता है। ठीक है, आया बात समझ में? अब बड़ा कैसे मानेंगे? जो द्रव्यमान में बड़ा होता है। किसमें बड़ा? द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास। क्या कहते हैं? तो मास यानी द्रव्यमान। तो यहां पर एक पिंड को m1, एक पिंड को m2। अब ये सर कैसे होता होगा? तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा बात, चुंबक से सब खेले होंगे बचपन में। तो जब हम चुंबक से खेलते थे तो चुंबक में हम देखते थे कि चुंबक अगर छोटा छोटा टुकड़ा है तो उसको ऐसे ऐसे करना आसान है, चप से चिपक गया ऐसे निकालना ज्यादा ताकत नहीं लगता। लेकिन चुंबक बड़ा है और ऐसे चिपक गया तो उसको खींचने में ताकत लगता है। मतलब छोटा चुंबक को आराम से निकाला जा सकता है, ऐसे अलग किया जा सकता है। बड़े चुंबक के लिए ताकत लगेगा, और बड़ा चुंबक रहेगा तो और ज्यादा ताकत। यानी कि द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। उनके बीच आकर्षण बल बन रहा था, बड़ा चुंबक होने पर ज्यादा आकर्षण बल, इसीलिए उसे अलग करने में ज्यादा ताकत लग रहा है। तो इसी तरह कोई भी पिंडों के मध्य अगर पिंडों के द्रव्यमान ज्यादा है तो गुरुत्वाकर्षण क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। अच्छा, खेलते समय आप लोगों ने यह भी देखा होगा कि चुंबक को दूर में रखें तो हल्का हल्का लगता है, खींच रहा है खींच रहा है खींच रहा है, और जैसे ही पास में लगे चप से चिपक जाता है। खेले हो कि नहीं खेले? हाँ। तो इस तरह जो है तो इसमें आप देखोगे कि ये दूर होने पर आकर्षण बल क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मतलब दूरी बढ़ेगा तो आकर्षण बल, और दूरी कम होगा तो आकर्षण बल बढ़ेगा। दूरी ज्यादा तो आकर्षण बल कम, और दूरी कम तो आकर्षण बल। मतलब दूरी और आकर्षण बल का संबंध उल्टा लग रहा है ना, बढ़ रहा है तो घट रहा है, घट रहा है तो बढ़ रहा है। इसको उल्टा को कहते हैं व्युत्क्रम अनुपात। और द्रव्यमान जितना बड़ा हो रहा है आकर्षण बल भी उतना बड़ा हो रहा है, और द्रव्यमान छोटा हो रहा है तो आकर्षण बल, मतलब सीधे का सीधा को अनुक्रमानुपाती कहते हैं, उल्टा होने को क्या कहते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। तो याद रखना, न्यूटन ने कहा, क्या कहा? ये दही जोर से लाग दी हाँ, न्यूटन ने कहा कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती हमेशा ऊपर रहेगा, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती जो बटे के नीचे रहेगा। लेकिन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। न्यूटन बल का मान कितना होता है? तो न्यूटन बल का मान दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती m1 इंटू m2
यानी कि दो पिंडों के द्रव्यमान का क्या है, गुणनफल, और ऊपर में है इसलिए अनुक्रमानुपात। दोनों पिंडों के बीच के दूरी को r मान रहे हैं, तो यहां पर दोनों पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। ये किसने कहा, न्यूटन ने कहा। तो बताओ न्यूटन ने क्या कहा, बोलो तो एक बार। दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपात, जबकि दो पिंडों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपात। ठीक है, कौन होता है, आकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आया बात समझ में। अब यहां पर g एक नियतांक है, कांस्टेंट वैल्यू, जो हर जगह बराबर होगा। ठीक है, जिसका मान आपको याद करना है गुरुत्वीय नियतांक। गुरुत्वीय नियतांक का मान होता है, जब आगे हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल धीरे धीरे आगे लास्ट में पढ़ाऊंगा, तो वहां पर इस मान को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इस फार्मूले में मान रखते समय आपको ये मान नहीं दिया रहेगा, बाकी मान दिया रहेगा, ये मान नहीं दिया रहेगा, और आपको निकालने पूछेगा गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, 10 टू द पावर -11, तो 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, ठीक है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। चलो बोलिए कितना है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। ठीक है, ये गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। ठीक है, गुरुत्वीय नियतांक। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया, इस फार्मूले को किसने दिया था, न्यूटन ने। इस फार्मूले को न्यूटन ने दिया है। ठीक है, न्यूटन। और जो मैं पॉइंट बताया वो नोट में यहां लिखा है इसी फार्मूला के बारे में। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण क्या है, तो वो परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ है, दो पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। गुरुत्वाकर्षण का जनक भी कौन है, न्यूटन ही। अब हम आगे बढ़ते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, हाँ, कांस्टेंट वैल्यू, जो कभी नहीं बदलता, मतलब किसी खास चीज को लेकर उतना हमेशा आपके बढ़ते ही है, फार्मूला को छोड़कर उतना का गुणनफल होगा ही होगा। ठीक है, वो एक्सटर्नल एक ऐसा चीज है जो आपको मतलब पृथ्वी के लिए जब आप पढ़ रहे हैं या किसी पिंड के लिए पढ़ रहे हैं, तो उतना आपको गुणनफल करना ही पड़ेगा। जैसे हम एक उदाहरण के लिए ये एक आयत है, आयत का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है ये आयत है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, क्या है जी, मैं मानता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई ही है। वृत्त का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है। ठीक है, वृत्त का भी क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई ही। देखो ये है वृत्त, ठीक है, वृत्त के लंबाई गिनती होती है केंद्र से। ठीक, केंद्र से, तो केंद्र से ये परिधि की दूरी कितनी है, r, ये इसकी हो गई लंबाई। केंद्र से इधर के परिधि की दूरी कितनी है, r, ये हो गई चौड़ाई, हो गई। तो इसलिए r गुणित r। लेकिन ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर, इसी कर्वेचर के लिए हम लिखते हैं पाई। अब पाई एक कांस्टेंट है,
जिसको हम नियतांक कहते हैं, वो हर जगह रहेगा। कभी भी आपको वृत्त से रिलेटेड कहीं भी फार्मूला आप पढ़ना है, चाहे वो किसी भी चीज का वृत्त हो, आपको ये पाई जोड़ना ही पड़ेगा। ये पाई जो है ये कर्वेचर को दर्शाता है, और इसीलिए आप वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ते हो पाई आर स्क्वायर। ठीक उसी तरह जब आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ना होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के बल के लिए वो नियतांक लेना ही पड़ेगा। ठीक, बात समझ में आया? तो क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 हो गया याद? ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण को समझते हैं। गुरुत्वीय त्वरण में यह ध्यान रखना है, सबसे पहले तो गुरुत्वीय त्वरण को तो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले त्वरण क्या है समझते हैं। ठीक, आप लोग पढ़ चुके हैं त्वरण क्या है, बताइए। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, एक प्रश्न व्यापम में पूछा था, मैं दोहराना चाहूंगा। एक समान वेग के लिए त्वरण होगा। ऑप्शन एक, मतलब ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इनमें से कोई भी हो, तीनों में से कोई भी हो सकता है, मतलब तीनों में से तीनों परिस्थिति हो सकते हैं। मेरा प्रश्न एक बार फिर से सुन लो, फिर से क्या मैं लिख देता हूं। एक समान वेग के लिए त्वरण होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी अनंत, ऑप्शन डी अलग अलग परिस्थिति के अनुसार के आधार पर ये तीनों भी हो सकते हैं, उपरोक्त सभी। सोचिए, विचार करिए। समय 5 सेकेंड। सोच लिया? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक, वेरी गुड। चलिए बताइए त्वरण का फॉर्मूला क्या है। त्वरण है, आप सब जानते तो हैं, वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर, यानी कि इसे गणित रूप में क्या लिख सकते हैं, वेग में परिवर्तन यानी कि वेग में कोई बदलाव, ठीक है, और की दर, दर किसको कहते हैं, बटे समय। ये वेग में परिवर्तन यानी कि प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग बटे समय। यहां पर कहा गया है एक समान वेग के लिए, यानी कि वेग में परिवर्तन 0। एक समान वेग के लिए बोल रहा है, यानी कि वेग में परिवर्तन क्या है, 0 है। अब अगर वेग में परिवर्तन 0 है तो यहां लिख देते हैं 0। वेग में कोई बदलाव नहीं, वेग में 0 बदलाव,
यानी कि पहला वेग v है तो दूसरा वेग भी v होगा, तो v माइनस v शून्य, तो इसलिए ये हो गया शून्य, और बटे क्या हो गया, टाइम। शून्य में किसी भी संख्या का भाग करोगे शून्य ही आएगा, और इस तरह इसका राइट आंसर क्या है, शून्य, 0। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। तो एक समान वेग के लिए त्वरण क्या होता है, शून्य। यानी कि जहां पर त्वरण आ रहा है वहां पर वेग में लगातार क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा, वेग में बदलाव हो रहा, वेग या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। समझ रहे हो, तो इसको कहते हैं हम त्वरण। अब आप अपने जीवन में कई बार गेंद ऊपर उछाला होगा, ठीक है, ये मुझे बताएंगे थोड़ा उछाल के गेंद को कैच करना आसान है या बहुत दूर उछाल के गेंद को कैच करना आसान है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, गुरुत्वीय त्वरण हम पढ़ रहे हैं, यानी कि उसको ज्यादा दूर से आप उछालोगे तो उसका त्वरण तो बढ़ते ही जाना है, जिसके कारण वो जितना ऊंचे से वो उछलेगा नीचे आते समय उसका वेग उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आया? इसीलिए अगर आप लोगों ने थोड़ा भी ध्यान दिया होगा, चंद्रयान 2 वो चंद्रमा पर लैंड करते समय फेल हो गया था। जानते हैं आप क्या है रीजन? जब वो ऊंचाई से उतरता है तो इसका वेग बहुत ज्यादा होता है, 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा। समझ रहे हो? उसके गति को धीमा करने के लिए उसमें थ्रस्ट लगाए जाते हैं। थ्रस्ट यानी छोटा रॉकेट, समझे? रॉकेट के कारण ही ये उड़ा था ना, जानते हैं ना, न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े हैं ना भाई, रॉकेट के कारण ही ये उड़ा था। तो जब नीचे आना है तो उसी रॉकेट के कारण वह अपना स्पीड को कम करेगा। समझ रहे हो? जैसे ड्रोन या हेलीकॉप्टर हवा नीचे फेंकता है तो वो क्या होता है, ऊपर उड़ता है। ड्रोन के नीचे कभी गए हो आप, फोटो की तो हवा आता होगा ना, वो हवा नीचे फेंकता है तब वो ऊपर जाता है। ठीक ठीक इसी तरह ये जो आपके रॉकेट है ना, वो जब नीचे उतरता है चंद्रमा से, जब चंद्रमा में नीचे उतारा जा रहा था तो उसके गति को कम करने के लिए वहां पर थ्रस्ट लगाए गए, ठीक है, वहां पर छोटे छोटे रॉकेट लगाए गए थे ताकि वो उसको चालू किया जाए और उसके गति को क्या किया जाए, कम किया जाए। क्योंकि वो अंतरिक्ष से ऊपर से चंद्रमा में अगर फ्रीली लैंड करता तो धाए से गिर जाता, और वही चीज फेलवर होने के कारण वो धम से नीचे चंद्रमा में क्या हो गया था, गिर गया था। सेकंड वाला, फर्स्ट वाला तो उतरा ही नहीं था, दूर से सर्च किया था वो कि ऐसा है करके। तो ये कहानी था, बात समझ आ रहा है? तो अब ये ध्यान रखना है, यही चीज आपको गुरुत्वाकर्षण के लिए समझना है। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो हम पढ़ रहे हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण है। जैसे पृथ्वी अपने ओर आकर्षण बल लगाती है, तो हम कोई भी चीज को ऊपर उछालें तो वो गुरुत्वीय त्वरण के साथ नीचे गिरेगा। गुरुत्वाकर्षण में हमने ये कहा कि पिंड आकर्षण बल तो लगाती है, लेकिन हम वहां पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि बल बराबर ही होता है क्या, ये हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन जैसा आप लोगों ने एक चुंबक को महसूस किया कि चुंबक दूर रहता है तो उसका बल कम रहता है,
जैसे जैसे दूसरे चुंबक को पहले चुंबक के नजदीक लाते जाएंगे, बल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। बल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा ना। कोई भी वस्तु ऊंचाई से जब पृथ्वी के नजदीक आता जाएगा तो उसका खिंचाव क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, यानी कि वेग बढ़ता जाएगा। और यही कारण है कि कोई भी चीज ऊपर से एक समान वेग में नीचे नहीं गिरता, बल्कि उसका वेग क्या होते रहता है? बढ़ते रहता है। और यही कारण है, इसी को ही हम क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वाकर्षण बल में एक समान वेग से नीचे नहीं गिरते, बल्कि उसका वेग बढ़ते जाता है, और इसीलिए ही उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। बात समझे? मतलब कोई भी चीज को हम ऊपर फेंके और वो नीचे आया तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे आ रहा है, लेकिन जो उसका वेग है वो किस तरह है? गुरुत्वीय त्वरण का है। समझ पा रहे हो बात को? अब हम बात करते हैं इसी चीज को। किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ने पर पृथ्वी के जैसे जैसे नजदीक आता है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, समय के साथ उसके वेग में परिवर्तन होता है, और यही क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक, ये परिभाषा रटने का जरूरत नहीं था, यहां एग्जाम में प्रश्न इस पॉइंट से आएंगे, यहां से। ठीक है, अब गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसका मान अलग अलग कंडीशन पर निर्भर करता है। हम देखिए, जब फार्मूला आगे पढ़ेंगे तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को स्मॉल जी से दर्शाते हैं, स्मॉल जी, और इसका मान को 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण का मात्रक है ना भाई? आप लोग पढ़ चुके हो मात्रक के चैप्टर में, समझा चुका हूं आपको। ये 9.81 है, कहीं कहीं इसको मोटा मोटी में 10 मान लेते हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये तो 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मान है? गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये एक एवरेज है। हमारे धरती में हर जगह इतना नहीं होता। आपने बचपन में इस तरह के चीज पढ़े होंगे, 10वीं में आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे चुंबक पे, या प्रैक्टिकल नहीं किए होंगे तो ऐसी छापने बोल दिए होंगे लेकिन जो भी आपके स्कूल के श्रद्धा भक्ति अनुसार इस तरह आप लोगों ने कुछ कुछ किया था, ये मकड़ी जैसा। ये हाँ, ये चुंबकीय बल रेखा है। किस पे? हाँ, क्या चीज? हाँ, यहाँ यहाँ आपके धरती कितने त्वरण के साथ खींच रहा है वो तो दूरी गुणा करोगे तो वो तो मल्टीप्लाई होके तो बढ़ेगा ही ना। तो मल्टीप्लाई, बड़े चीज से बड़े दूरी से गुणा करोगे तो बड़ा मल्टीप्लाई आएगा। वही चीजें हैं, आगे जब आपको मैं वेट पढ़ाऊंगा तो वो चीज समझ जाओगे। ठीक है, अभी देखो इधर, अब यहां से हम देख रहे हैं कि ये चुंबक है। चुंबक में यह माना जाता है कि चुंबकत्व हर जगह बराबर नहीं होता। किसी चुंबक में जितने ज्यादा बल रेखाएं होंगे उतना ही ज्यादा उसमें चुंबकत्व हो, मतलब उसमें बल लगेगा। यानी कि सबसे ज्यादा चुंबकीय बल हमारे इस जगह पर होगा, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा रेखाएं। तो चुंबक की सबसे ज्यादा चुंबक, जैसे जब आप चुंबक को ऐसे चिपकाओगे ना, तो यहां ऐसे दोनों ध्रुवों के विपरीत ध्रुवों में चिपकाओगे तो उसमें ज्यादा खींचने में ताकत लगेगा। इसके पीछे कारण है कि चुंबक के सबसे ज्यादा बल रेखाएं दोनों ध्रुवों में है, और यही कारण है कि सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय बल यहां ध्रुवों में है। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण का भी, जो हमारी पृथ्वी है
ठीक। पृथ्वी भी एक तरह की चुंबक है, इसीलिए हम पृथ्वी में भी दो ध्रुव पढ़ते हैं, नॉर्थ और साउथ, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहां पर जो उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव में सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में, दोनों ध्रुवों में। मैं अभी धरती के सतह की बात कर रहा हूं। धरती के सतह पर दोनों ध्रुवों में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा होगा। अब मैं इसी सतह के इधर भूमध्य रेखा की ओर आऊंगा, तो सतह से, ये ध्रुव से भूमध्य रेखा सबसे दूर है, और यही कारण है कि भूमध्य रेखा पर ये ध्रुवों के तुलना में कम होगा। मैं जीरो हो जाएगा नहीं कह रहा हूं, ध्रुवों के तुलना में कम होगा। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर, धरती के अंदर नहीं कह रहा, धरती के सतह की बात कर रहा हूं। लेकिन धरती के सतह से अगर आप ऊपर जाओगे तो भी गुरुत्वाकर्षण कम होगा, और धरती के सतह के अंदर जाओगे, मतलब ये धरती के नीचे गड्ढा, तो अंदर जाओगे डाउन, तो भी गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। धरती के सतह पर एक निश्चित ऊंचाई पर चल देने के बाद गुरुत्वाकर्षण बल शून्य हो जाता है। इसीलिए अंतरिक्ष पर अगर आप चले गए तो वहां से वापस नहीं लौट सकते। ठीक है, अगर ओपनली छोड़ दिया जाए तो, अगर यान में है तो आप आ सकते हैं। बाकी धरती अगर अंतरिक्ष में, ऐसे कोई भी वस्तु को हम अंतरिक्ष में ऐसे उछाल दें तो वहीं लटक जाएगा। जैसे कि आपके सारे उपग्रह, जो कृत्रिम उपग्रह हैं, जो सैटेलाइट जिसको कहते हैं, है ना, तो वो सैटेलाइट उसी गुरुत्वाकर्षण के परे हैं और इसीलिए वो वहां अटके रहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह ये ध्यान रखना है, धरती के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता जाता है और एक निश्चित ऊंचाई के बाद फिर क्या हो जाता है? शून्य। इसी तरह धरती के नीचे जाने पर भी गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होते जाता है और एक निश्चित जगह, यानी कि धरती के एकदम केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान शून्य हो जाता है। यानी कि मान लीजिए मैं, ये धरती है और इस धरती को अगर मैं होल कर दूं, ठीक है, और ऐसा पॉसिबल हो तो, हालांकि नहीं है, मान लो की बात है, अगर मैं धरती को होल कर दिया और यहां से बॉल फेंका तो बॉल कहां गिरेगा? हाँ, बॉल नीचे नहीं गिरेगा, कहां अटकेगा? बीच में। अगर मैं पृथ्वी को ऐसे होल कर दिया और यहां से बॉल फेंका, यहां बॉल छोड़ दिया इस जगह पर, तो बॉल यहीं पर रहेगा, इधर नहीं जाएगा। वो भी यही चाहेगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पृथ्वी का केंद्र है। इसीलिए हम बाल्टी डालते हैं, तो बाल्टी डालते हैं तो बाल्टी कहां जाता है? नीचे ही जाता है। गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पृथ्वी का सतह नहीं है। अगर गुरुत्वाकर्षण का केंद्र पृथ्वी का सतह रहता तो नीचे का हर चीज ऊपर ही आने को होता। ठीक है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कौन है? पृथ्वी का केंद्र। हम गड्ढा खोदते जाएं और बाल्टी फेंकते जाएं तो नीचे ही जाएगा। समझ रहे हैं? यही कारण है। कभी आपने बचपन में कभी सोचा कि पृथ्वी गोल है, ठीक है, तो यहां तो ऑस्ट्रेलिया वाले नीचे बेचारे गिर जाते होंगे, ये कभी सोचा ये इधर, ये आपका अर्जेंटीना चिली देश है, ये तो एकदम तरी में है, ये मन तो ऐसे रहत हो उल्टा लटके। कभी आपने सोचा कि आप दीवाल जैसे पृथ्वी में खड़े, आप दीवाल में खड़े होने के बराबर हैं? देखिए, ये है भारत की स्थिति, ये भारत है और आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं। लग रहा है आपको? महसूस कर रहे हो? ये खबर नहीं है इसमें, तो है गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझ रहे हो? आप ऐसे तिरछे हैं तो सर हमला लगा काबर नहीं? क्योंकि अंतरिक्ष शून्य है। आप इसके पृथ्वी के किसी जगह से भी देखोगे तो अंतरिक्ष वैसा ही दिखेगा।
समझ रहे हो? तो यही कारण है, यहां रहने वाला को भी वैसे दिख रहा है, यहां रहने वालों को भी वैसे दिख रहा है और वैसे ही लग रहा है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण। समझ आ रहा है? तो ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। हम पृथ्वी पर खड़े हुए हैं, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण है। तो ये गुरुत्वाकर्षण है, और गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? पृथ्वी का केंद्र। कोई भी चीज हम फेंकेंगे वो यहीं पर जाके अटकेगा, और यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान 0। तो पृथ्वी के सतह पर ध्रुवों में गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, ध्रुवों के तुलना में कम हो जाते हैं। मैं अभी सतह की बात किया, ध्रुवों पर सबसे ज्यादा, भूमध्य रेखा की ओर आने पर कम होते जाते हैं। सतह के ऊपर जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, और सतह के नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होता है। यानी कि सतह में ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल, ऊपर जाने पर भी कम और नीचे जाने पर भी कम। समझ आ रहा है? सतह में ज्यादा, लेकिन सतह में सब जगह समान नहीं होता। सतह में ज्यादा होता है बोला हूं, लेकिन सतह में सब जगह समान नहीं होता। तो सतह के ध्रुवों में सबसे ज्यादा और भूमध्य रेखा में कम। ठीक है, लेकिन कम बोल रहा हूं मतलब तुलनात्मक कम है ना, ज्यादा का अंतर नहीं है। ऊपर नीचे जाओगे तब ज्यादा का अंतर पड़ेगा। मैं जो बोल रहा हूं समझ रहे हो? हाँ, याद रखना, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल 0 है। ठीक है, और पृथ्वी के केंद्र पर भी गुरुत्वाकर्षण बल 0 है। बात समझे? एक और आखिरी बात। ठीक है, पृथ्वी कोई भी पिंड जितना तेज गति से घूमेगी, उसका गुरुत्वाकर्षण बल का मान कम होगा। समझ में आया? अगर पृथ्वी की गति थोड़ी धीमी हो जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान और बढ़ जाएगा। ये घूर्णन की बात कर रहा हूं, परिक्रमा की नहीं। पृथ्वी खुद अपने अक्ष पर घूम रही है। अच्छा, मुझे यह बताइए, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्यों घूम रही है? परिक्रमा का तो जान गए, वो सूर्य से बचना चाह रहा है इसलिए भाग रहा है लगातार। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे क्यों घूम रही है? ऊपर की तरफ चले ना जाए, बताओ जी। ठीक, और कोई विचार? ठीक, और कोई विचार? ठीक है, जवाब ठीक है उनका। फिलफिली उड़ाए हैं, फिलफिली उड़ाते हैं तो क्या होता है, जब तक वो उड़ते रहता है, मतलब घूम रहा है, तब तक ऊपर। जैसे उसकी गति कम होती है, नीचे। देखिए, मेरा सिर सूर्य है, तो मेरे सिर के प्रभाव से बचने के लिए ये तो ऐसे घूम रही है। ठीक, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बचने के लिए ऐसे घूम रही है, परिक्रमा कहते हैं इसको। लेकिन ये साथ में ऐसे भी घूम रही है, ये घूर्णन कहलाता है। ये घूर्णन कर रही है, इसीलिए ये अक्ष पर टिकी है। ठीक है, नहीं तो ये नीचे भाग जाती बनते, वो अनंत दूरी तक वो नीचे भागते ही रहते। समझ रहे हैं? ये अब सूर्य के ऐसे अक्ष पर यहां पर टिकी हुई है, ये किसके कारण? घूर्णन के कारण। ये ऐसे घूम रही है, इसीलिए ये इसी अक्ष पर ही ऐसे घूम वो कर पा रही है। अगर ये ऐसे घूमना बंद कर दे तो ये नीचे। ठीक है, समझ गए ना? तो इस तरह ये बात है। लेकिन घूर्णन में ये बात है कि जितना तेज घूर्णन होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उल्टा। ठीक है, घूर्णन ज्यादा होने से गुरुत्वाकर्षण बल का मान क्या होता है? कम होता है। और घूर्णन की गति धीमे होने से गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा?
ज्यादा। ठीक, तो क्या क्या पढ़ लिया आपने? पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा तो होता है लेकिन हर जगह समान नहीं होता। ध्रुवों पर और इसके तुलना में भूमध्य रेखा में कम, लेकिन पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर घटता है। ठीक है, और अंतरिक्ष में शून्य। पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर उसमें भी घटता है, लेकिन पृथ्वी के केंद्र पर शून्य। गुरुत्वाकर्षण बल का केंद्र कहां होता है? पृथ्वी का केंद्र। पृथ्वी का केंद्र ही गुरुत्वाकर्षण बल का क्या है? केंद्र। ठीक है, इसीलिए धरती पर हम कहीं पर भी रह रहे हैं, हमें कभी महसूस नहीं होता कि हम तिरछे हैं या उल्टे हैं। ये मन बिचारा मन तो उल्टे चे पूरा इसे, ये नीचे वाला मन। ठीक, तो ये ध्यान रखना है। बात समझ रहे हो? ठीक।